भक्ति कर रहे हो और आपके साथ कोई बिल्कुल भक्ति से दूर वाला व्यक्ति है, तो एक न एक दिन आपके साथ रह करके वो भी भक्ति करना सीख जाएगा। पर अच्छाई में थोड़ा सा समय लगता है, बुरी वस्तुएं थोड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है। कहने का भाव, बाबा द्रौपदी से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं अब मैं सबसे चर्चा कर चुका हूं, मुझे प्रभु से कुछ चर्चा करनी है। बाबा कहते हैं प्रभु मेरी कुछ प्रार्थना है आपसे। बोले क्या प्रार्थना है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने पुष्पिता छंद के रूप में अपनी मन की जिज्ञासा प्रभु के चरणों में अर्पित की है। तो आइए हम सब भी बाबा के भाव से प्रभु के चरणों में कुछ भाव अर्पण करेंगे, क्योंकि बाबा ने अपनी अंतिम स्तुति प्रभु के चरणों में अर्पित की है। और उसी बात को सुनकर के, उसी भाव को सुनकर के प्रभु ने बाबा की सारी बातों को सुना और बाबा के ऊपर कृपा की है। तो आइए हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिदुहर तुम प्रकृति मुपयुष्य धव प्रवाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुमनि स्वसुख मुपगते क्वचिद हरतुम प्रकृति मुपयुषि यदभ प्रवाहे। गोविंद मेरी एक बेटी है। पांडव कहते हैं बाबा विवाह तो किया नहीं, बेटी कहां से आ गई? बाबा कहते हैं विवाह के बाद वाली बेटी नहीं, जन्म के साथ आने वाली बेटी। माने बोले मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। कहते हैं ना बुद्धि बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया। तो बोले वो बड़ी हो गई, उसका विवाह करना है और कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था, आज मिला है तो आपके साथ कर देता हूं। प्रभु कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए हैं, बाबा ने अपनी देह का त्याग प्रभु के चरणों में किया है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। महाराज गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, दर्शन मुझे कराना, नहीं श्याम भूल जाना जब प्राण तन से निकले। बाबा प्रभु से प्रार्थना करते, और ये भक्त का भाव है। अगर भक्त के अंदर उस तरीके का भाव है तो भगवान उसके सामने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और भक्त का अगर भाव ऐसा है तो भगवान उसके लिए कब दौड़े चले आएंगे उसे खुद मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि भाव ही प्रमुख है। भाव के वश में भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो व्यर्था सकल विधान। और भगत के अंदर भाव है तो भगवान फिर भगत के वश में हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भाव होगा तो भगवान सबके लिए चले आएंगे, सबके लिए दौड़े आएंगे। भक्त हो, साधु हो, संत हो, प्रेमी हो, स्नेही जन हो, सबके लिए ठाकुर जी चले आते हैं।